संडे के दिन कुछ स्पेशल सबको लगता है करना, और काम भी रहता है बहुत सारा, और खाना सबको पसंद है स्पेशल, पर बनाने वाली कौन होता है? घर की लेडीज। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हम सैटरडे के रात को जैसे सोचते हैं कि आज तो हम उठ रहे हैं, कल तो संडे है, तो हम क्या करेंगे ना, आराम से उठेंगे। तो ऐसे ही मैं भी सोच के सोई थी सैटरडे को कि मैं संडे को आराम से उठूँगी। जब मैं ये सोच के सोई थी ना, तो फिर उठी भी मैं 8 बजे। जब उठी 8 बजे तो फिर काम तो बहुत सारे होते हैं, अरे वाह। तो फिर इसी में झाड़ू वाड़ू करके बाबू का मालिश करके जब मैं फ्री हुई, तो मैं सोची कि ना नहा धोवा के पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो मैं नहाने गई पूजा करने, तो मेरे देवर लोग कहे ना कि आज तो मैं मैगी ही खाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, मैगी तो है ही नहीं, जब मैगी लाएंगे तब ना खाएंगे। तो फिर वो बोले नहीं, मैं मैगी लेके आऊँगा, मैगी खाना ही है। तो छोटे वाले देवर गए और मैगी लेके आ भी गए। तो जब वो मैगी लाए तो मैं बोली अब तो बनाना ही पड़ना। तो एक तरफ रखी मैं बाबू के लिए मूंग का दाल, और एक तरफ बनाई मैं मैगी। बनाने हम का स्टार्ट कर ही रही थी, और पता है आपको, आज शिमला का मौसम भी एक गजब का किया है, एकदम हवा पानी बादल, लग रहा है कभी भी स्नोफॉल हो जाएगा। तो मौसम भी था मैगी वाला ही। तो यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल की कटिंग कर रही थी, यही सोच के कि फटाफट मुझे मैगी बनाना है। तो मैं ना आलू डालती हूँ मैगी में, शिमला मिर्च गाजर, जितने भी रोस्टेड सब्जी होते हैं ना, सूखे वेजिटेबल, सबको मैं डालती हूँ। बीन्स, गोभी, ब्रोकली, ये सब जितनी भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो ना, सब डाल के बनाइए ना मैगी। इसी बहाने क्या होता है ना, हमारे बच्चे भी वेजिटेबल खा लेते हैं, बड़े तो खाते ही खाते हैं, और इसे थोड़ा टेस्ट भी अलग आता है। मैगी तो हम हमेशा खाते हैं, पर वेजिटेबल मैगी इस तरह से बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसी बात में ना मैं तेल गरम करने के लिए रख दी थी कढ़ाई में, और लहसुन वहसुन कट कर ली थी। और क्या हुआ ना, गाजर जब मैं कट कर रही थी, गाजर फेंका गया। फिर उसको मैं ढूंढी, फिर ढूंढ के निकाली गाजर को। तो अच्छा बताइए, आपके साथ ऐसा होता है क्या? कभी हड़बड़ी में जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी सब होता ही होता है, ये तो सबके साथ होता होगा। वैसे ही मेरे साथ हो गया, मेरा गाजर फेंका गया था। फिर उसे मैं ढूंढी, फिर उसको ढूंढने के बाद में उसको छीली और उसको फटाफट काट डाली। मैं बोली गाजर कितना भी दूर जाएगा मैं पकड़ लूँगी। इस सीजन में गाजर का तो बात ही अलग है। गाजर के हलवे, गाजर के अचार, ऐसे खाओ जैसे मन चाहे वैसे खाओ, सैलेड में खाओ, जितना गाजर खा सकें। गाजर का सूप बनाओ, गाजर का जूस बनाओ, जो बनाना है ना गाजर को बना डालो। गाजर भी सोचता है कि अभी जितना मेरा यूज़ करना है कर लो। तो मैं सोची सब तो गाजर का यूज अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं इस मौसम में, तो मैं गाजर का यूज मैगी में डाल के कर लेती हूँ नहीं तो गाजर नाराज़ हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से गाजर की कटिंग हो गई। मैं ना लहसुन इसमें डाल रही हूँ, लहसुन का थोड़ा सा हो जाए। तो यहाँ पे ना थोड़ी ठंड सी लग रही थी, नहा के तुरंत आई थी, तो मैं अपने गाल में ऐसे स्टीम लेके रखा रही थी कि थोड़ी गर्मी लगे। तो साथ ही साथ और डब्बे उब्बे इधर उधर रखे थे, उसको सेट करते हुए काम कर रहे थे। अच्छा, किचन में हम जब कुछ करने आते हैं ना, तो एक के साथ कई काम हमको दिखते हैं, तो लगता है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। और जब लेट होता है तो तब तो और जाने कितना काम दिखने लगता है। तो मैं सोची कि चलो फटाफट काम मैगी बनाते बनाते और भी काम कर लेते हैं। तो यह बाबू का जो दाल था ना, वो बन ही रहा था। तो मैं बीच बीच में जो धुआं जैसा आपको दिख रहा है, स्टीम सब आ रहा है बीच में, तो बाबू का दाल जो सिट्टी मार रहा है ना, तो उसी का स्टीम आ जा रहा है। तो बस इसी वजह से टमाटर भी कट करके डालूंगी मैं मैगी में। थोड़ा सा मैं ना चटपटा मसालेदार मैगी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मज़ा आता है खाने में। तो इस टमाटर की भी कटिंग हो गई। अब हम इसमें प्याज वगैरह डाल के थोड़ा सा रोस्टेड करेंगे, और उसी में आलू डाल देंगे। आलू आलू अच्छा बताइए, आप लोग आलू डालते हैं क्या मैगी में? मुझे तो पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं डाल देती हूँ। टुक टुक थी ना, तो टुक टुक को मैं ना क्या करती थी, आलू में मैगी वैगी डाल के बनाती थी, तो जो इसी बहाने थोड़ा वेजिटेबल खा लेती थी, इसीलिए मैं आलू में मैगी वैगी डाल के बनाती थी। तो अभी तो फ़िलहाल वो ना दादी के साथ कहीं गई हुई है, घर पे नहीं है। उसकी बड़ी याद आती है जब मैगी बनाते, तो वो मैगी खा लेती थी, बाकी कुछ खाए चाहे ना खाए। तो वो इसी बहाने मैं क्या करती थी ना, पूरे जितने वेजिटेबल मेरे पास घर में रहते थे सब डाल के उसको बना देती थी। बोलती बेटा मैगी ऐसे ही बनता है। बच्चों को अगर हम ना जिस तरीके से देने लगें, बच्चा खाना स्टार्ट कर देता है। वो ऐसे तो सब वेजिटेबल नहीं खाती, पर मैगी वगैरह में, चाउमीन में, ये सब चीज़ में अगर हम वेजिटेबल डाल के देंगे ना उसको, तो किसी तरह वो खा ही देती है। तो उसको पता है कि मैगी में वेजिटेबल डाला जाता है। वो अभी ये नहीं जानती कि सिंपल मैगी भी बनाया जाता है। मैं बोलती हूँ बेटा, ये ना जो मैगी की पैकेट होती है ना, इसी में वेजिटेबल डाल के आता है ना, और उसमें लिखा रहता है कि वेजिटेबल डालो। तो बोलती है ऐसा क्या मम्मी? मैं बोली बिना वेजिटेबल का मैगी नहीं बनता बेटा। तो अभी इसी बहाने वो
वेजिटेबल खा लेती है। यहाँ पे थोड़ा सा बाबू भी रोने लगा था जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो बाबू भी इस समय थोड़ा सा ना, मौसम चेंज होने की वजह से इसको हो गई थोड़ी सी कोल्ड। इस वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा संभालना पड़ता है अभी। और यहाँ का मौसम तो है भी अजीब सा, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी गर्मी तो नहीं पड़ती है पर मौसम कब क्या रूप ले ले कुछ पता नहीं चलता है। तो बाबू को देखिए। और आज पता है क्या हुआ, मैं शूटिंग करने का नया तरीका ढूंढ रही थी, यानी कि वो वीडियो बनाने का। कभी उस एंगल से बना रही हूँ, कभी इस एंगल से बना रही हूँ, लेट भी हो रहा है। तो फिर मैं इधर उधर करके माइक और सॉरी ये क्या बोलते हैं अपने मोबाइल को, तभी मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो मैं बोली कि चलो एक हाथ का इस्तेमाल इसमें, एक हाथ का इस्तेमाल इसमें। तो इसी वजह से थोड़ा सा ना एंगल चेंज कर करके देख रही थी कि कैसा आता है, बाकी कुछ नहीं है। अभी इसमें क्या किए ना हम, मटर और गाजर को हम थोड़ा लेट इसलिए डाले ना, ये बहुत मटर जो है ना उचक उचक के भाग जाता है कढ़ाई से, तो इसीलिए। और गाजर जो ज़्यादा पक जाता है ना तो मीठा बहुत लगता है, इसलिए हम चाह रहे थे कि गाजर को ज़्यादा पकाना नहीं है हमको। गाजर डाले हैं लेकिन उसका टेस्ट इतना नहीं उतारना है हमको अपने मैगी में कि मीठा लगे। और हरी मिर्च तो हम डाले हैं बहुत सारा, तो इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, हमको हरी मिर्च पसंद है। अब हम ना कोई भी सब्जी, कोई भी वेजिटेबल वगैरह जब बनाते हैं ना सब्जी वगैरह, तो उसमें ना हम मैगी मैगी हो गया सॉरी, कई प्रकार की चीज़ें जो भी बनाते हैं हम हरी मिर्च ही इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च का इस्तेमाल हम बहुत कम ही करते हैं। उसी प्रकार से हम बना रहे थे। तो फिर यहाँ पे ना 4 पैकेट मैगी था। और हम लोग भी कितने लोग थे खाने वाले, हम लोग 4 ही थे, 3 हाँ 4, हम 4 लोग थे खाने वाले भी। तो 4 पैकेट मैगी था तो चारों ही बना दिए। हम सोचे कि सबको अच्छा ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना हम ना टमाटर डाल के ना, नमक डाल के जब प्लेट से ऊपर से ढक देते हैं ना तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाता है। और यहाँ पे हम मसाला डाल रहे थे, मसाला भी हम ना 3 ही पैकेट डालेंगे, 4 पैकेट मैगी डालेंगे तो 3 पैकेट मसाला डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाला मज़ा नहीं आता है ना, बहुत ज़्यादा मसाला मसाला थोड़ी ना। एक मसाला हम बचा के रख लेंगे, हम वो मसाले को यूज करेंगे अपने जब कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे उसमें। मैगी मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा मैगी बनाने को होता है ना, तो हम एक मसाला को रख लेते हैं, 1-2 मसाला को रख लेते हैं, कम ही मसाला डालते हैं। बस मसाला डालने के बाद मैगी डाल देंगे और इनको हम मिलाएंगे। अभी तो फिलहाल मसाला को हम मिला के भून ले रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम इसमें थोड़ा सा ना हल्दी डालेंगे। पता क्या हो क्यों मैं हल्दी ऊपर से डाल रही हूँ, वैसे तो इसका कलर नेचुरल उसमें मसाले में हल्दी रहता है, बट थोड़ा सा ना उदास उदास सा मैगी दिखता, मज़ा नहीं आता है, वाइटनेस दिखता, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ हल्दी। अब इसको चलाने के बाद हम इसमें मैगी डालेंगे। तो मैं सोची थोड़ा तोड़ तोड़ के डालती हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं तोड़ तोड़ के डाल दी और इसे अभी अच्छे से चलाएंगी। और फिर इसे देखिए साइड में चलाते हुए ना मैं इधर वासर भी निकाल रही हूँ, ताकि जो दाल है ना फटाफट बाबू को दे सकूँ। बाबू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा दूध पिया था, उसके बाद से वो कुछ नहीं खाया है। तो बीच बीच में मुझे उसका ध्यान देना पड़ता है। और एक तो मेरे से वो खाता भी नहीं है, नखरा बहुत करता है। हम अगर 1 चम्मच खिलाएंगे तो 2 चम्मच वो बाहर निकाल देता है। तो मेरा ये रहता है ना कि चलो जब तक मिंटू जी यानी छोटे वाले देवर है ना, तब तक उस बाबू को कुछ ना कुछ हम अपने बाबू को दे देते हैं, खिला देते हैं। तो मिंटू जी बड़े अच्छे से खिलाते हैं, जैसे उनको ना आइडिया सा हो गया है कि मिंटू बाबू को कैसे खिलाना है। तो जितने भी लम्स होते हैं दाल को ना मैं उसको छान के देती थी पहले ना, ताकि बाबू को फंसे ना। और शुरू शुरू में उसको खाना आता ही नहीं था, गले में फंसा लेता था तो उल्टी कर देता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आदत डाल रही हूँ। तो यहाँ पे दाल जो था ना कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था, तो इसे पतला की ताकि उसको पीने में ईजी जाए। और फिर इस तरह से मैं निकाल दिया। इसमें मैं ना थोड़ा सा घी डालूंगी। वैसे तो मैं ना कई बार क्या करती हूँ, जब बाबू का दाल बनाती हूँ ना तो सारा वेजिटेबल जैसे ब्रोकली हो गया, मेन ब्रोकली और लहसुन, ये 2 चीज़ को ना, लहसुन और ब्रोकली दाल में ज़रूर डालती हूँ। ये और फिर इसे सीटी लगा के और अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। फिर दाल में मैं थोड़ा सा घी डाल के बाबू को देती हूँ। तो अभी मैं बाबू को दे के आ गई। और यहाँ पे ना मैं ग्रीन कोरिएंडर की कटिंग कर रही हूँ, यानी कि जब तक धनिया पत्ती अगर किसी चीज़ में नहीं गया तो उसमें जाने आती नहीं है। मैगी में अगर धनिया पत्ती मिल गया ना तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भाई। आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। तो मैगी में धनिया पत्ती हो या सब्जी में हो, दाल में हो, धनिया पत्ती के बिना तो कोई भी चीज़, धनिया पत्ती और टमाटर ना किसी भी सब्जी का राजा होते हैं। नमक, धनिया पत्ती, टमाटर, ये तो नमक के बिना तो एक टेस्ट ही नहीं। धनिया पत्ती और टमाटर के बिना दिखने में भी शकल सूरत कहते हैं ना, सब इसी से है कि अच्छा लगने लगता है कोई भी चीज़।
तो ये कट हो गया है मेरा धनिया पत्ती, तो मैं इसे साइड में कर दे रही हूँ। मैगी जब तैयार हो जाएगा तो उसमें ऊपर से डाल देंगे, टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नाइफ़ साफ़ करते हुए मैं सोची कि ये सारा काम हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास बिही रखा हुआ था ना, ये लोग लगता कल लेके आए थे, मैं नहीं देखी थी, तो फिर मैं बिही कट कर रही थी। बड़ा सा बिही था तो मैं बोली आधा ही कट करती हूँ, आधा रख देती हूँ। तो इसकी कटिंग करके रख दूँगी तो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पीस सब कोई खा लेगा। वैसे तो इन लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, हर दिन इन लोग जल्दी चले जाते हैं, पर आज के दिन ना, संडे के दिन थोड़ा लेट जाते हैं 1-2 बजे तक, तो इस वजह से हम ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, लंच भी कर लेते हैं, और इसी बहाने हम सब साथ में बातचीत भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना भी कट कर ली थी और उसे पीसेस में ऐसे कोशिश कर रही थी कोई डिजाइन ऐसे दे दूँ सकूँ जिससे इन लोग देख के खुश हों। तो फिर मैं स्लाइस में ही कट की, और ऊपर से थोड़ा सा इसमें मैं ना नमक डालूँगी और इसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी। तो मसाला वगैरह भी डाल दो हल्का सा, तो अच्छा लगता है, चटपटा सा चाट मसाला। तो मैगी के साथ ये भी हो जाएगा हमारा, तो दो दो ठो नाश्ता हो जाएगा, तो खा लेंगे लोग, थोड़ा सा पेट में जनाई देगा। और देखिएगा ना, अगर मैं कुछ हैवी नाश्ता बना देती हूँ, किसी दिन ऐसा होता है संडे के दिन मैं कुछ हैवी नाश्ता बना देती हूँ, उस दिन ये लोग बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते, यानी नाश्ता करते हैं, बट फिर उसके बाद इन लोग खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहते पेट फुल है। इसीलिए मैं हैवी नाश्ता सुबह नहीं बनाती हूँ संडे के दिन। चाहती तो हूँ कभी कि बनाऊँ, पर इन लोग जब नहीं वो करते ना, कभी ऐसा होता है फिर बनाती हूँ तो फिर लोग खाना ही नहीं खाते। तो आज जैसे कि अभी जैसे मैं बिही दे दूँगी और मैगी दे दूँगी ना, तो अभी दे दूँगी तो फिर 1-2 घंटे बाद शायद इन लोग खाना खा लें, इसीलिए मैगी बना दी, चलो हो गया कोई बात नहीं। और बहुत दिन से तो मेरा भी मन कर रहा था, घर में मैगी बना नहीं था और रहा भी नहीं, और ऐसे हमेशा बना, तो यहाँ पे मैं ढक दी थी ना पानी डालने के बाद, तो देख रही हूँ कि बना कि नहीं, तो अच्छा मस्त बन गया था। स्टीम भी देखिए ना कितना आ रहा है, ऐसे लगता है ना ठंडी में जहाँ से गरम गरम स्टीम आए वहाँ पे हाथ मुंह सेक लो वाला हाल है। तो ऊपर से अब डाल देंगे हम इसमें धनिया पत्ती, तो मेरे को धनिया पत्ती डालना बहुत पसंद है, मैं बोली थी ना। तो यहाँ पे कटा हुआ रखा था तो इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती। अब बस मेरा मैगी तैयार है, तो मैं सोचती हूँ कि धनिया पत्ती डालने के बाद अब मैं मैगी तो तैयार हो गया, अब इसको सर्व करना है। लो जी, तो बाकी का काम ख़त्म करते हुए अब सर्व करते हैं। तो यहाँ पे निकाल लिए हम प्लेट में अब डालेंगे मैगी। तो मैं देख रही हूँ कितने लोग हैं हम लोग, उस हिसाब से प्लेट निकाली, तो 4 प्लेट में निकाल ली हूँ। चारों प्लेटों में मैगी डाल के अब मैं सर्व करूँगी फटाफट। गरम गरम मैगी जब सर्व करूँगी तो इन लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं चम्मच भी निकाल के रख लेती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर ढूंढना पड़े। तो यहाँ पे एक एक करके सभी प्लेटों में मैगी निकाल लेते हैं। मैगी जब बनता है तो क्वांटिटी सबके प्लेटों का बराबर होना चाहिए, अगर किसी प्लेट में ज़्यादा हो जाता है तो किसी न किसी के मन में आता है ये ज़्यादा वाला मैं ले लेता हूँ। इसीलिए मैं इस तरह से ना सबको बराबर दे रही हूँ कि किसी में कम ना हो। अच्छा, आपके घर में होता है कि नहीं ऐसा ज़रूर बताइएगा। कई बार होता है ना कि मैगी की लड़ाई और चाय की लड़ाई होती है कि नहीं। कभी आप अंदाजिएगा कि किसी के कप में चाय जो होता है ना, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा बूंद सा भी ज़्यादा होता है ना, तो लगता है कि अरे उसके कप में ज़्यादा है मेरे कप में कम है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम डालते डालते एक दूसरे बदला बदली करते हैं ना। चलो इसके में ज़्यादा हो गया है, इसमें डाल देती वाले कप में, वही हाल है मैगी का भी, इस प्लेट में ज़्यादा है तो चलो इसमें डाल देते हैं। तो यही मैं क्वांटिटी बना रही थी कि इसके में कम है इसके में डाल देती, तो ऐसे लास्ट लास्ट तक मैं सब में करती गई, निकाली यहाँ तक। उसमें लास्ट में पता क्या होता है, मटर नीचे रह जाता है। कई बार मटर नीचे रह गया था तो मैं बीच वाले प्लेट में डाली। फिर किसी में तो पानी कम था, यानी रसा, ये लोग ना सूपी मैगी पीना पसंद करते हैं, तो सूप कम था उसमें, तो सूप नीचे रहा तो मैं उसमें डाल दी। इसी तरह से अदल बदल के सब में मैं निकाली बराबर क्वांटिटी में, किसी में ज़्यादा नहीं किसी में कम नहीं। यहाँ पे मैं मैगी निकाल ली थी, लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, जब वो मेरी कढ़ाई खाली हो जाती है ना तो उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ताकि ये नीचे ना जमे ना। फिर धोना तो हम ही को पड़ता है, तो इसी तरह से हम काम करेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगा। तो चलिए अब लेके चलते हैं। मैगी की स्टोरी बहुत लंबी हो गई, क्योंकि मुझे चलो आज अचानक से शूटिंग भी इतनी लंबी हो गई थी ना, मैं क्योंकि सामने रख दी थी मोबाइल और फिर